डेब्यू फिल्म रही फ्लॉप, फिर बन बैठा सुपरस्टार, एक साथ लड़ा 2 सीटों पर चुनाव, अब क्या बनेगा मुख्यमंत्री। जी हां, तमिल सिनेमा के फलक पर थलापति बनकर चमकने वाले जोसेफ विजय का सफर आज किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं। आज 4 मई 2026 का दिन न केवल उनके जीवन का बल्कि तमिलनाडु की राजनीति का भी सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। कैसे एक फ्लॉप डेब्यू देने वाला अभिनेता आज मुख्यमंत्री की कुर्सी के इतने करीब पहुंच गया है। जी हां, विजय का फिल्मी सफर साल 1992 में फिल्म नालैया थिरुप्पु से शुरू हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी यह डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही थी और आलोचकों ने उनके लुक्स तक पर सवाल उठाए थे, लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। 90 के दशक के उत्तरार्ध में पूवे उनक्कगा और कालाधुक मारियुई जैसी फिल्मों ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। इसके बाद शुरू हुआ मास हीरो बनने का दौर। गिल्ली पोक्किरी और थुपापेक्की जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार के पायदान पर खड़ा कर दिया। जी हां, उन्होंने अब तक कुल 68 फिल्मों में काम किया है। उनके अभिनय और डांस के दीवाने उन्हें प्यार से थलापति यानी कमांडर कहने लगे हैं। आपको बता दें कि अपनी लोकप्रियता के चरम पर रहते हुए फरवरी 2024 में उन्होंने एक चौंकाने वाला फैसला लिया और अभिनय को अलविदा कहकर जन सेवा की राह चुनी। विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी कि टीवीके का गठन कर यह साफ कर दिया था कि वह केवल एक चेहरा बनकर नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने आए हैं। उन्होंने पेरंबूर और त्रिची जैसे 2 महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़कर अपनी गंभीरता का परिचय दिया। 23 अप्रैल 2026 को हुए मतदान में तमिलनाडु की जनता ने 85.1% का ऐतिहासिक वोटिंग रिकॉर्ड बनाकर यह संकेत तक दे दिया था कि राज्य में बदलाव की लहर कि आज यानी 4 मई को जब वोटों की गिनती शुरू हुई। जी हां, तो शुरुआती रुझानों ने राजनीतिक को हैरान कर दिया। तमिलनाडु की 234 सीटों पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वे किस प्रकार है, आपको बता दें कि टीवी के पार्टी 100+ सीटें आ रही है। जी हां, डीएमके 59 सीट, एआईएडीएमके 44। शुरुआती रुझानों में टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। एक बहुत बड़ा सवाल बनता नजर आ रहा है कि क्या टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनती जा रही है। 2 साल पहले बनी एक पार्टी का सत्ताधारी डीएमके और विपक्षी एआईएडीएमके जैसे दिग्गजों को पछाड़ना किसी करिश्मे से कम नहीं है। यह चुनाव अब केवल 2 द्रविड़ पार्टियों के बीच का मुकाबला नहीं रह गया है, बल्कि थलापति विजय एक सशक्त विकल्प के रूप में स्थापित हो चुके हैं। रुझान जिस दिशा में जा रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि तमिलनाडु की जनता ने बदलाव के पक्ष में वोट दिया है। विजय की पार्टी टीवी के न केवल एक गेम चेंजर बनी है बल्कि बहुमत के आंकड़े की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है। जी हां, अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि थलापति विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सिनेमा के पर्दे पर विलन को धूल चटाने वाला यह कमांडर अब सत्ता के गलियारों में अपनी नई पारी की शुरुआत करने के लिए तैयार है। आज शाम तक यह साफ हो जाएगा कि क्या तमिलनाडु की सत्ता में एक नए युग का आगाज हो चुका है। आखिर में बस यही सवाल गूंज रहा है, क्या थलापति सीएम बनने वाले हैं। इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं और इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।